नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 24वां अध्याय। भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाली भस्म का महत्व सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोता, सामर्थ और लौकिक। श्रोता और सामर्थ भस्म केवल ब्राह्मणों के लिए ही उपयोग में आने वाली योग्य भस्म है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्य जन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्यों को बिना मंत्रों के ही भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म अगन्य भस्म कहलाती है। यह त्रिपुण का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुण्य धारण करने में काम आती है। जबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाए। तीनों संध्याओं में शिव भस्म से त्रिपुण लगाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुण और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुण धारण किया है। अन्य देवताओं सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संस्कारों तथा पुरुषों ने भी उत्कुलन एवं त्रिपुण रूप में धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुण का महत्व बतलाया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुण ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच से सीधी रेखा त्रिपुण कहलाती है। त्रिपुण अत्यंत उत्तम तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। त्रिपुण की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थिर हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्रहपद, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रथा, सवन तथा महादेव ये त्रिपुण की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्याह्न, सवन, इच्छा शक्ति, अंतर आत्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव की तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, लुघोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुण में स्थिर देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुण धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक के दोनों नथुने, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों और पांव आदि 32 अंगों में क्रमांशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर
भक्ति भाव से त्रिपुण धारण करें अथवा एकाग्र चित्र हो 16 स्थान में ही त्रिपुण धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुण लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। उन्हें त्रिपुण में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरुद युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांवों, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्याएं, ऋषि कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुण भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों में भस्म धारण करने को योग बतलाया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुण धारण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण 24वां अध्याय समाप्तम।